आपका मैं सभी लोगों का तारुफ कराना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारे गामा साहब हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब ये AIM में आ चुके हैं और मैं इनसे थोड़ी वार्तालाप करूंगा और उनके बारे में जानकारी लूँगा कि किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से कार्य करना चाहते हैं। और इन्होंने अब से पहले समाजवादी में बहुत कठोरता से और बिल्कुल निष्पक्ष समाजवादी का साथ दिया है। महंगाई के बारे में हो, किसान के बारे में हो, या धरने के बारे में हो, या किसी प्रधानमंत्री के NRC के बारे में हो, या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है और बहुत लंबे रूट तक इन्होंने साइकिल भी चलाई है समाजवादी के लिए। तो आप हम इसलिए जानना चाहते हैं कि आपने समाजवादी छोड़ के इस पार्टी में आने का क्या वजह थी, क्या रीजन था। तो मैं बात कराता हूँ श्री गामा जी से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय लिया कीमती, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या रीजन रहा जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर इस पार्टी में आए। धन्यवाद तो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मोर जंगल में नाचता उसे देखता कौन है। लेकिन आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो और समाज की वास्तविकता को समाज के बीच परोसते हो, इसलिए आपको धन्यवाद। आपको जन्म देने वाली आपके माँ को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा इस पार्टी में? जी, आपके सवाल थे कि मैं समाजवादी पार्टी में रहा कुछ दिनों नहीं, 22 साल हमने समाजवादी पार्टी को दी। और मेरा राजनीति करना, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं सत्ता से प्राप्त करूं। राजनीति करने का मकसद ये नहीं कि मैं धन बल से परिपूर्ण हो जाऊं या बाहुबल बन जाऊं। ऐसा कोई सोच मेरा नहीं। राजनीति में मेरा सोच रहा है कि देश की आज़ादी के इतने दिन हो जाने के बाद आज भी मेरे देश का नागरिक अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर लड़ रहा है, निरंतर लड़ रहा है। बराबर। और जो भी सरकारें आई, जनता वही है। सरकार में सिर्फ चेहरा मात्र बदल दिया जाता है और फिर जनता के वोट को लूटने की परिपाटी शुरू हो जाती है। और मेरे देश का जनता बड़ा भला भाला है और देश की जनता उनके बहकावे में आ जाती है। समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन इसलिए की थी क्योंकि समाजवादी विचारधारा जो है वो किसी पार्टी की नहीं है। वो हर उस व्यक्ति की विचारधारा है जो दूसरे की मदद करना चाहता है। जो दूसरों की मदद करना चाहेगा वो समाजवादी विचारधारा का समर्थक होगा। लेकिन हमने ये देखा कि समाजवादी पार्टी तो नाम है उनका, लेकिन काम जो है पूंजीवादी हो गया। और जब पूंजीवादी का प्रवेश राजनीति में हो जाए तो आप समझे निश्चित रूप से गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होना तय है। और इसको बर्दाश्त न कामा कर सकता है न मेरा नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आपका कि आपने AIM को ज्वाइन किया, इसका रीज़न है मैंने आपसे कह दिया कि हम राजनीति सुख का माध्यम नहीं है, राजनीति संघर्ष का माध्यम है, राजनीति सेवा का एक माध्यम है। अगर हमें सत्ता का सुख भोगने का लालसा होता तो मैं समाजवादी में पड़ा होता या भाजपा में चला जाता या फिर सपा कांग्रेस में चला जाता। बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन हमने ये देखा कि एक नेता वो नेता जो ये कहता हो, बोलता जो ये कहता हो कि भाई अगर मनीषा वाल्मीकि के साथ दुराचार हो तो उन्हें दर्द हो, विवेक तिवारी की हत्या हो जाए तब उन्हें दर्द होता है, और गुप्ता जी की हत्या गोरखपुर में योगी बाबा की पुलिस कर दे तो भी वो रोते। तो ऐसा नेता जो सबके दर्द को अपना दर्द महसूस करता हो और गरीब, मजलूम, शोषित, वंचितों की आवाज बनकर मुखर होकर प्रमुखता से अपना विचार व्यक्त करते हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स हो, उसमें वो अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। तो हमें उनका ये व्यवहार ऐसा लगा जैसे बैरिस्टर एक गांधी जी बन गया है। गांधी जी भी बैरिस्टर। और उनकी सोच
और आप हमारे बैरिस्टर साहब की सोच को अगर मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें गांधी जी नजर आएंगे। एक बैरिस्टर संविधान निर्माता डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, तो हमारा बैरिस्टर साहब ये कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार के तहत हिंदुस्तान के हर नागरिकों को हक मिलना चाहिए, लेकिन जन जन पहुंचना चाहिए। लेकिन ये वो लोग खूनी भेड़िया है कि 5 साल जिसकी सत्ता उसमें रह करके मजा लेने का काम करते हैं। हम किसान मजदूर दलितों पे अल्पसंख्यकों पे जुल्म करते हैं और फिर 5 साल बाद दूसरी पार्टी को का दामन थामने का काम करते हैं। तो इस परिपाटी को बदलना मकसद है हमारे नेता का। हमारा नेता कहता है कि हिंदुस्तान का नेता वो हो जो जन की बात करे, मन की बात ना करे, जन की बात करे। इसीलिए हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों के साथ अपने विचार को मिलाते हुए उनका सिपाही बने। और आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने नेता को, ये पंडित मनमोहन झा गामा, उनका परिवार आजीवन उनका ऋणी रहेगा। उनका एक एक कतरा AIMIM जिंदाबाद। वैसे समाजवादी पार्टी के लिए आपने बहुत सारी रैलियाँ निकाली हैं, बहुत सारे मतलब साइकिल लेके भी आप चले हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं। अगर हमने अगर धरना दिया है तो किसानों के लिए दिया। अगर NRC की बात होती है वो गलत था। हमने अपने भाइयों का साथ दिया, भाइयों की आवाज़ में अपना आवाज़ बुलंद किया। CA की बात हो उसमें हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। जब मेरी बहन आसपा के साथ गलत घटना घटी तो मैं उस आवाज़ उठाने का काम किया। लेकिन मेरा नेता ये कहता है कि 100% मेरा है, और जो लोग हैं वो परसेंटेज बांटते हैं कि 20 मेरा है, 10 तेरा है, 5 तेरा है। लेकिन मेरा नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मेरा है, और पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलेगा तो वो दर्द मेरे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब को। तो अब आपका आगे जो उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा, किस तरीके का रहेगा, उसका मूवमेंट क्या होगा? देखिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। और इस साहिबाबाद विधानसभा की सूरत बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे नेता ने बड़ी उम्मीद के साथ एक गरीब कार्यकर्ता, जो उनका कथनी है कि मैं गरीबों की आवाज़ बनना चाहता हूँ, और उन्होंने एक गरीब को फर्श से हस्त तक पहुँचाने का काम किया। जो एक किराए के मकान में रहता हो, एक कमरे में सोता हो, उस बेड भी नहीं हो, जमीन पे बिस्तर लगा के सोता हो, और आज वो विधायक का उम्मीदवार है और उनकी ऐसी हवा है, उनके लोग ऐसे दीवाने हैं कि बस वोट का इंतजार हो रहा है और जीत आपकी होने वाली है। आम जन की जीत होने वाली। साहिबाबाद का हर गरीब अपने आप को MLA महसूस करेगा, हर मजदूर, हर सताया हुआ फर्द अपने आप को MLA महसूस करेगा, और ये पंडित मनमोहन झा गामा उनका सेवक बनकर उनका सेवा करेंगे। ये तो उम्मीद है कि आपसे कि आप मेहनत करेंगे और इस पार्टी के लिए अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। तो मैं आपके साथ ही कुछ और लोग भी बैठे हैं जी, मैं इनसे भी थोड़ी पूछताछ करता हूँ। मेरा आपका क्या नाम है? ये क्या का मतलब सर? तो मैं और आप इनके साथ रह करके कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसी मतलब मेहनत कर रहे हैं आप? भाई, इनके साथ रह करके जो हम क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हर समुदाय में इनकी जो पसीराई हो रही है, मकबूलियत हो रही है, लोग सहयोग दे रहे हैं, वोट भी देने का वादा कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, हर तरह से मजबूती के साथ। और साहिबाबाद विधानसभा जो है एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा, लगभग 10-11 लाख वोट है। आधे में तो हम और आधे में सारे प्रत्याशी, करीब 1,72,000 के आसपास मुस्लिम समुदाय का वोट, 3.5 लाख पूर्वांचल और बिहार समाज के लोग हैं। बिहार समाज के लोग भी लामबंद हो रहे हैं और विधानसभा के मुसलमान भी गामा जी के लिए लामबंद हो रहे हैं। इनको जो है वोट भी दे रहे हैं, नोट भी दे रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी के सहयोग से इनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में आए, और ये पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो मालिक हैं, वो बैरिस्टर हैं, और बैरिस्टर से ज़्यादा कानून कोई जानता नहीं है, ठीक है। और वो मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो अच्छे तरीके से अपने प्रत्याशी को और पार्षदों को या MLA को अच्छी तरीके से शिक्षा देंगे और उनको
सिखाएंगे, बताएंगे और उनका पूरा साथ लेंगे, सहयोग देंगे और हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो कि पिछला बिगड़ा हुआ है वो अगली बार सुधरने की कोशिश की जाएगी। जी अल्लाह भाई। ठीक है, मैं कुछ चंद बात यही पूछना चाहता हूँ। जिला अध्यक्ष हैं हमारे।